पुलिस, RPF वाले, पुलिस वाले सब ने आके हमारे घर पे एकदम धावा बोल दिया, घर खाली करो, घर खाली करो। आधे घंटे में घर खाली होते हैं। आधे घंटे में क्या होता है? आधे घंटे में कुछ नहीं होता। उन्होंने हमारा सामान ऐसे फेंका कुत्ते बिल्लियों की तरह, जैसे हम इंसान नहीं है। मेरा घर 20 अप्रैल को टूटा और 21 तारीख को ये पूरी बस्ती तोड़ी है। मेरा 21 को 20 को मेरा तोड़ा, 21 को सब लोगों का तोड़ा। और बस वो पल अगर हम याद करेंगे ना तो शायद हम बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ऐसा, हम तो बस एकदम ऐसे ना लाश की तरह बैठे हुए हैं यहाँ पे। कड़कड़ाती ठंड के बीच सर के ऊपर से छत ध्वस्त हो गई। 21 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम MCD ने निजामुद्दीन में DPS मथुरा रोड के पास ही लगभग 300 घरों को ध्वस्त किया। वक्फ की जमीन है और 123 वक्फ प्रॉपर्टी में आती है, जिसका स्टे ऑर्डर है, वक्फ के पास है और उसमें डेट भी लगी हुई है 5/3/2024। कुछ बिल्डर माफियों की वजह से और जो गवर्नमेंट से मिलके, LNDO से मिलके ये काम किया गया है। और वक्फ को अगर उस टाइम पे आ जाती, खड़ी हो जाती तो ये काम होता भी नहीं, क्योंकि अगर कोई काम करती तो वक्फ करती या DSUP करता, क्योंकि जुग्गियाँ जो आती है वो DSUP के अंडर में आती है। DSUP करता कि जी हमारी ज़मीन है, सड़कें हमारी हैं, खंबे हमारे हैं और जो सब कुछ बना रखा है तो DSUP ने बना रखा है यहाँ पे। और DSUP जो दिल्ली सरकार में आता है, अगर DSUP भी आके खड़ा हो जाता, बोलता, तो जब भी ये काम नहीं होता। ये तो एक साजिश के तहत ये काम किया गया है। ये वक्फ बोर्ड की जगह है। ये हिंदू विश्व परिषद है, हिंदू विश्व परिषद और वक्फ बोर्ड का 1984 से में स्टे ऑर्डर है। ये पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। पहले जो सूफी सेंट होंगे ये उनकी मज़ार है, लेकिन इनकी मज़ार को ये देखिए भी नहीं रोका गया, यहाँ से सारी डेमोलिशन कर दी गई। लेकिन जब वक्फ बोर्ड और ASI आया तो उस टाइम LNDO ने और थाना हज़रत निज़ामुद्दीन ने जब उसको इसकी डेमोलिशन को रोका, नहीं तो इसकी भी डेमोलिशन कर ही दी थी। देखिए, देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा तोड़ा, वहाँ से तोड़ा, थोड़ा सा यहाँ से तोड़ा और थोड़ा सा ये हिस्सा तो इतना, ये पहले मैं वहाँ तक हुआ करता था, उस पेड़ से भी आगे। ये देखिए, ये तोड़ दिया यहाँ से, ऐसे करके ऐसे बिल्डोजर हमारा सारा का सारा नीचे बैठ गया। पुलिस वाले आए, SHO साहब हैं, क्या नाम है उनका, परमवीर सिंह दहिया, और DSP हैं राकेश देव साहब। उन्होंने आके ये कहा कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, कोई भी कुछ करेगा तो हम उसके सीधा गोली मारेंगे। ये बात मैंने बिल्कुल खुल के कही थी SHO साहब परमवीर सिंह दहिया साहब ने, कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करता है हम उसको गोली मारेंगे। और जितने तुम लोग मोहल्ले वाले हो 4-5 हज़ार, इससे डबल और ट्रिपल फोर्स लेके आएंगे हम आपके लिए। कोई ज़मींदार, कोई रिच फैमिली या कोई सूफी सेंट हो, ये उनकी मज़ार है। ऐसी यहाँ 4 थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, 2 पीछे थी वहाँ पर। तो अब तो एक ही नज़र आती है बस ये, क्योंकि हम जब छोटे छोटे से थे यहाँ पर खेला करते थे तो हम देखते थे ये बड़ा ऊंचा हुआ करता था। अब थोड़ी सी वक्त के साथ मिट्टी चढ़ गई तो इस वजह से नीचे दब गया। पढ़ाई करता था, फिर झुग्गी टूटने के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी। जब ऑर्डर आए थे झुग्गी टूटने के तो मेरे पापा की फिर तबीयत ख़राब हो गई। वो कह रहे थे अब कैसे करेंगे, क्योंकि वही थे घर में और एक मैं था, मैं पढ़ाई करता था बस। तो फिर दुकान सब बंद करनी पड़ी, उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर झुग्गी टूटने के बाद उनकी डेथ हो गई थी इसी चक्कर में। तो फिर अब अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, अम्मी रहती किराए पर, अकेला मैं ही हूँ, तो इसलिए अभी यहीं पे ही रुक के ईंटें वीटें निकाल के अपने घर की वही बेच के थोड़े पैसे आ जाते हैं, फिर वही घर का करना है। फिर छोटी बहन की पढ़ाई वढ़ाई भी करवानी होती है। उस दिन कैसे हो गया था ये सब, फिर तुम क्या किया आपने? हार्ट अटैक आ गया था उन्हें। अभी घर में कैसे हो रहा है सब? अभी तो कुछ ठीक ही नहीं है, क्योंकि छोटा सा भी कमरा मिला है, अब उसमें कोई सही से रुक नहीं पाते, इसलिए मैं यहीं पे ही सोता हूँ बस। और छोटी बहन है वो भी स्कूल में फिर अपनी बुआ के पास रुक पाती है। अम्मी रहती है वहाँ अकेला, अम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है। ऐसे यहाँ पर रह रहे ठंड में, ऐसे तो बच्चे छोटे छोटे रह रहे हैं, मगर जब किराया लेने जाते हैं ना तो किराए का ज़्यादा मांगने लग जाते हैं, तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, यहीं पर रहना पड़ता है। यहाँ 60 साल से रहते थे और हमारे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। हमारा राशन कार्ड है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, हमारे पासपोर्ट
सब कुछ यहाँ का है। हमारे बिजली के मीटर हैं, बिजली के बिल लगे हुए, मीटर लगे हुए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और इन लोगों ने, तोड़ने वालों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम इनके घर तोड़ देंगे, ये लोग कहाँ रहेंगे जाके, हैं। इन्होंने हमें ना नोटिस लगाया, ना इन्होंने हमें कुछ बताया कि हम तुम्हारे घर तोड़ेंगे, तुम कहीं अपना इंतज़ाम कर लो। इन्होंने हमारा सामान, हमारे सब कुछ दबा दिया। ऐसे ठंड में हम कहाँ जाएंगे। मेरे घर में 5 लोग हैं और मेरी बहू है, प्रेग्नेंट है, किसी भी टाइम इसकी डिलीवरी हो सकती है, हैं। वो भी ऐसे में ही मेरे साथ पड़ी हुई है, खुली हुई। मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगी, कैसे नहीं करूँगी। मेरी बहू के सारे डॉक्यूमेंट्स इसके के अंदर दब गए हैं। मेरी बहू मतलब किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है। और सब लोग आते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन कार्रवाई तो बस देखते हैं और देख के चले जाते हैं। सिर्फ एक प्रवीण कुमार है जो हमारी मदद कर रहा है, MLA। वो हमारी तरफ से केस भी लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब हम ना बहुत थक चुके हैं। अब हमारे न से कहने के लिए शब्द भी नहीं है, हम क्या कहें। मैम 60 साल से हैं आप हाँ, यहाँ दिल्ली 60 में। साल से। क्या काम क्या है? मजदूरी करते हैं हमारे बच्चे, हमारे आदमी मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमारे बच्चों के एग्ज़ाम हैं, हमारे बच्चे रात के अंधेरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं और सुबह एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। सब किताबें, सब कुछ दब गया, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई बस। जन्म पत्री, पहचान पत्र, राशन कार्ड 2006 से पहले के, 1993 के 1987 तक के हमने पेपर्स लगाए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने हमें किसी तरीके की राहत नहीं दी। सिर्फ जो पिटिशनर ने जो बात कही कि 2006 से पहले मोहल्ला एग्जिस्ट नहीं करता था, और सैटेलाइट इमेजेस लगाई, जो वेकेंट लैंड था, बिल्कुल खाली लैंड था, उसकी इमेजेस लगाई, और कोर्ट में ये बात साबित करके ये ऑर्डर ले आया कि ये मोहल्ला 2006 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं 2001 में यहाँ पैदा हुआ, 1999 में मेरा भाई पैदा हुआ, 2003 में मेरी बहन पैदा यहाँ पर हुई, और भी बहुत से लोग यहाँ पर 1994 में पैदा हुए, 1980s तक में यहाँ पर लोग पैदा हुए। लेकिन उस बिहाफ पे कोर्ट ने हमारे किसी भी कागज़ को नहीं माना और ये कहा कि आप 4 साल से कहाँ सो रहे थे। यहाँ पर रहते हैं, असद नाम है उनका, उनकी बहन है नुसरत। उन्होंने कहा कि हम अपना सामान निकाल लें, तो DCP साहब से वो हल्की सी स्कूटी टच हो गई। तो DCP साहब जो इतने पढ़े लिखे, UPSC क्लियर किया हुआ, कि जो वो इतनी विनम्रता से बोलना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो, उन्होंने सीधा, इतने पढ़े लिखे इंसान ने एक आदमी को गाली दी, और जिसने कहा कि सर क्या हुआ, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो, तो पीछे से फोर्स ने उसको डंडे मारे। 22 वर्षीय मोइनुद्दीन ने दावा किया कि उनके परिवार का जमीन से रिश्ता लगभग 4 दशकों से भी पुराना है। मोइनुद्दीन ने कहा, उन्होंने दिवाली से ठीक पहले हमारा एड्रेस प्रूफ मांगा, हमने इसे उन्हें जारी कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे घरों को तोड़ दिया। पहला बिजली मीटर यहाँ पर 1993 में लगाया गया था। ये चबूतरा है पूरा, जिसमें ऑलमोस्ट 12 से 15 मज़ारे हैं। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये भी एक चबूतरा है जिसमें मज़ारे ही मज़ारे हैं। ये अंदर भी मज़ारे हैं, बाहर भी मज़ारे हैं, मस्जिद के अंदर सब मज़ारे हैं, और इन सबको भी तोड़ा गया। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आता था, वहाँ पे एक गुम्बद था, उसको भी जो है वहाँ पे तोड़ा गया। तो बहुत हीन भावना से भी काम हुआ। वो मकान है या कॉलोनी झुग्गी है, 217 लिस्ट में ड्यूसुप में रजिस्टर्ड है। हमारी जो झुग्गियाँ हैं ड्यूसुप के अंदर रजिस्टर्ड हैं 217। अगर ड्यूसुप चाहेगा तो यहाँ पे हमारे लिए, जैसे लोग आज भी पड़े हैं, रातों को पड़े रहते हैं, ठंड इतनी है, समझे जी। अगर ड्यूसुप चाहे तो कह भी इनको कैंप लगा के दिया जाए, तो हम सर्वे करें और इनको एक दूसरी जगह शिफ्ट करें। या वफ़ कह जी हमारी ज़मीन है, इन लोगों को क्यों हटाया, हटाते तो हम हटाते। अभी तो इसका केस ही पेंडिंग में है, वो केस ही डिसाइड नहीं हुआ। अगर केस डिसाइड होता या LNDO के हक में जाता तो LNDO हटा देता, और वफ़ के हक में जाता तो वफ़ हटा देता। दूसरा पक्ष क्या बोला आपने? LNDO क्या है? LNDO यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट। जी, गवर्नमेंट। यहाँ पे कितने साल से आप? यहाँ कम से कम तकरीबन 40-45 साल हो गए, और मुझसे ज़्यादा लोग 50 साल भी हो गए। और सीधा का सीधा बिल्डोजर कार्रवाई हुई। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी राहत गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया।